हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो में ना मैं ये मुद्दा ही खत्म कर दूंगा जड़ से कि भैया अपने बोर्ड्स के साथ अपने एंट्रेंस को पढ़ाई करनी भी है या नहीं करनी है। मेरा दोस्त तो पढ़ रहा है, वो पिछले 5 महीने से पढ़ रहा था, बट अब मुझे पता है कि मेरे पास एक ही महीना रह गया। मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ, मैंने थोड़े दिन पहले शुरू करी थी, उसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, इसके बाद तुम्हें सोचनी ही नहीं पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यार। देखो पूरी वीडियो को एक शब्द के अंदर सम अप करने वाला हूं, नहीं करनी है भाई। बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं आपको, इस वक्त अपने एंट्रेंस की तैयारी, चाहे आप सीयूईटी कह लो, आईपीएमआईटी इंदौर कह लो, जिपमेट कह लो, सेंट जेवियर्स मुंबई कह लो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है मेरे भाई, नहीं करनी है तैयारी। अब इसके पीछे एक कारण बताता हूँ, रीजन बताता हूँ यार। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हम भी कंपनी रन करते हैं, हमारा जो मेजर रेवेन्यू निकलता है इस कंपनी का, वो निकलता ही पेड कोर्सेज है। पर आप जो हमें प्रिंस भैया, बुप्पी भैया कह के बुलाते हो ना, वो हमारे लिए इस रेवेन्यू से बहुत ज्यादा ऊपर है। और अगर हमें रेवेन्यू की ही इतनी चिंता होती ना, तो अभी आके मैं वीडियो में जैसे बाकी के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो डर का धंधा कर रहे हैं ना, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं भाई, डर का धंधा चल रहा है। आपके मन में डर फैलाया जाता है और आपसे पैसा निकलवाया जाता है। पर भाई हमारा वो सीन ही नहीं है। अगर हमारा भी वही सीन होता ना, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो इतना वैल्यू एडेड कंटेंट आपको, चाहे आपके बोर्ड्स के लिए कह लो या एंट्रेंस के लिए कह लो, वो नहीं देते भैया। सीधा सीधा सा है, इंडिया के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल रेट में हर एक बच्चे को पढ़ाना है। ये सपना लिया था आज से कुछ टाइम पहले और उसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी पे काम करते रहेंगे भैया। बहुत लोगों की इस कंपनी के थ्रू रेवेन्यू जो है, उनके घर में सैलरी जाती है, तो वो जो पैसा कमाना होता है वो ढंग के तरीके से आके सीधा क्लियर करके बताते कि भाई यही टाइम फ्रेम आपके पास बचा है, और ऐसे ऐसे करके स्ट्रैटेजी तक दे के आपको, आपसे जो है हम फिर आपसे पैसा मांगते, बाकी की तरह नहीं करते। तो क्लियर आंसर है नहीं। अब कारण समझ लो यार। देखो नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो। अभी क्या करना है आपको, कोई भी नई चीज आप नहीं उठाने वाले हो किसी भी एंट्रेंस के लिए। कोई नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। होता क्या है, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन डली हुई है दिमाग के अंदर। अब और ज्यादा डालोगे, कचड़ा भरेगा, क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे, फालतू की टेंशन में होगे, एंजाइटी होगी दिन रात, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। भैया एक नाव में अभी हम चढ़ेंगे, उसको नैया पार लगा के आएंगे, फिर उसके बाद दूसरी नाव के बारे में सोच लेंगे। सही है। अब इसमें से कुछ बच्चे पहले से कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे भाई कायदे से बस अपने जितना आपने पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करते रहो। अगर आपका क्वांट है, अब रिवीजन करनी कैसे भाई, अगर आप देखो एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट हो ना, तो हमने तो आपको भर भर के टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं हर एक चैप्टर को, कि चल भाई ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया था, आज इसकी रिवीजन ही कर लेता हूं। मॉक टेस्ट जो है ना, उस चैप्टर को रिवाइज करने का, उस टॉपिक को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको उसके नीचे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, सारी चीजें मिल जाती है, आप कायदे से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर हमारे पास 10-15 मिनट का टेस्ट होता है, देखिए छुटकारा मिल गया, पूरे दिन के अंदर और कुछ करना ही नहीं है। इतना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम अभी बच रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं आराम से जो है, मेरे पास आधा पौना घंटा फिर भी निकल के आ रहा है अपने बोर्ड्स को पढ़ने के लिए, तो आप अपनी वोकैबलरी पे काम कर सकते हो। वोकैबलरी मतलब देखो, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके सीयूईटी के अंदर या जिस भी एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी अच्छी खासी वेटेज बढ़ा देता है। तो वोकैबलरी सॉल्व कर सकते हो, दिन के अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो, रीडिंग न्यूज़पेपर रीड आप कर सकते हो। इससे होगा कि आपका करंट अफेयर्स प्रॉपर जो है तैयार होता चला जाएगा, उसी से आपकी वोकैबलरी भी तैयार होती चली जाएगी। तो दिन में 40 मिनट आप ये आराम से निकाल सकते हो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, वरना अन्यथा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, बिल्कुल आग लगा दो, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अगर आपका बोर्ड मैनेज हो रहा है, आपके पास टाइम बच रहा है, तो ही आप ये करोगे। इतनी बात क्लियर है, दिमाग में खोपड़ी में घुस रही है ना, तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हार्ट बना देना, क्योंकि बार बार कह रहा हूं, फालतू का पैसा, नाजायज पैसा, क्या बोलते हैं उसे, हराम का पैसा कमाने की कोई नियत ही नहीं भाई। शुरुआत से वैल्यू देते हैं आपको, आपको अच्छा लगता है तो आप जो हमारे पेड कोर्स के अंदर इनरोल करते हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया आप अपने सिलेबस के अंदर, कौन सा सिलेबस, आप अपने बोर्ड के सिलेबस के अंदर फोड़ रहे हो, आपने आग ही लगा रखी है, आपके दिल और दिमाग को तसल्ली है कि बोर्ड का तो मेरा बहुत ही बढ़िया सौदा हो रखा है, सारा सिलेबस मेरा कायदे से कंप्लीट है, सैंपल पेपर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लगा रखे, रिवीजन मेरी बहुत कायदे से हो रखी है, तो ही अपने एंट्रेंस के अंदर आपको नया टॉपिक उठाना
अन्यथा नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है। ये बात क्लियर है? आपको लग रहा है कि भाई सिलेबस मेरा ऊपर से नहीं थे जड़ तक सारे सब्जेक्ट के तैयार है, सैम्पल पेपर बिल्कुल कायदे से मैंने लगा रखे। सैम्पल पेपर्स जब मैं एक सैम्पल पेपर अनसॉल्व सॉल्व भी करता हूँ या किसी से चेक कराता हूँ, मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं बोर्ड के अंदर, बहुत ठीक है, मेरी रिवीजन मेरी अच्छे से कायदे से हो रहा है, तो आप नहीं उठा, वरना कुछ भी नहीं करना, सॉर्टेड। अब उसके बाद यार देखो, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं मना करूंगा कि आपके जो आगे एडमिशन्स होने हैं वो एंट्रेंस के बेस पे ही होने हैं, चाहे वो CUET कह लो, आप आगे IP मैट इंदौर कह लो, सेंट जेवियर्स मुंबई कह लो, ठीक है, आई मैट रोहतक कह लो, जिप मैट कह लो, सारे आपके एडमिशन के बेसिस पे, सॉरी एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपके एडमिशन होंगे। लेकिन भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं CUET को भी समझाऊं, तो आप अगर अपने बोर्ड की तैयारी बहुत कायदे से कर रहे हो ना मेरी भाई, तो आपका डोमेन जो है ना, मोटा डोमेन, वो तो वैसा ही तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि उसके अंदर जो है आपको 10-20% चीजें और ऐड करनी है, तो उसके लिए एडू कैप्टन बैठा है ना। डोमेन की चिंता क्यों करनी है? आपके डोमेन के फैकल्टीज आएंगे, आपको वो जो 10-15% एक्स्ट्रा जो पढ़ना है हमारे पास है, आगे 30-40 दिन उड़ा देंगे उसके अंदर, ठीक है। लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 30-40 मिनट बचते दिन के अंदर, तो बस वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रेशन कर लो। बाकी भुप्पी भैया आएंगे ना आपके चैनल पे, आपको पूरे लैंग्वेज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके कुछ बच्चों को जनरल टेस्ट देनी है, तो भैया 30-40 दिन अपने हमारे पास है, चैनल के ऊपर सारा कंटेंट आ रहा होगा, पेड कोर्सेज हमारे इतने कायदे से निकल के आ रहे होंगे ना, सब उड़ा दोगे आप, कायदे से सबको सारी चीजें कवर कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, मेरे को ना प्रिंस सर हमेशा से एक बात बोलते थे, मुझे जस्ट अभी बैठे बैठे याद आ गया कि यार भुप्पी मेरा ना IIM चेन्नई में तो बहुत अच्छे से हो गया था, पता नहीं कैलकाटा, आई एम सॉरी कैलकाटा में उनको हो गया था, या चेन्नई था कैलकाटा था, आई एम सॉरी, बट उनको अहमदाबाद और बैंगलोर से कॉल नहीं आई थी। इसके पीछे का रीज़न बताऊँ क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि उनके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं थे, उनके ग्रेजुएशन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए, जिस वजह से उनकी रैंक जो है वो वाली नहीं बन पाई जो कि अहमदाबाद से आपको कॉल है, आई एम अहमदाबाद। तो मेरे भाई, जब आप आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपके जो क्लास 12th के मार्क्स है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो रेज्यूमे के अंदर जब आप अपने मार्क्स लिखोगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स, सॉरी आपके क्लास 12th के मार्क्स लिखोगे, तो दिक्कत होगी भाई। आगे ग्रेजुएशन के अंदर जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लोगे ना, तो वहाँ पे अगर क्लास 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आप उनके प्लेसमेंट राउंड में ही नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि बहुत सी कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही होता है कि किसी बच्चे के क्लास 12th के अंदर 75% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के अंदर 75% मार्क्स बन रहे हैं, तो आप आके मेरे जो है प्लेसमेंट राउंड के अंदर बैठ सकते हो। आपने बहुत सी कंपनी को, ये कहावतें बहुत सुनी होगी कि कंपनी कभी भी जो है अपने आपके मार्क्स देखती नहीं है, पर भाई इसके पीछे की हकीकत जानो, कंपनी इसलिए नहीं देखती क्योंकि वो अपने राउंड में ही एक एलिजिबिलिटी डाल देती है कि आप मेरे राउंड में ही तब बैठ सकते हो जब आपके एकेडमिक्स के अंदर इतने इतने मार्क्स है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्लैरिटी आप समझ लेना। और भाई मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, हम एक एडटेक कंपनी है, हमारा मेजर जो रेवेन्यू है ना, वो पेड कोर्स से ही निकल के आता है। मैं आके अभी भी कह सकता था आपको कि भाई अपनी तैयारी शुरू कर दो, डर का माहौल बना दो जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं, आके आपको कर क्या रहे, आपको डर बेच रहे हैं मेरे भाई। इन सब चीज़ों को कायदे से समझो। अभी अगर आपको लगता है कि बोर्ड की तैयारी शुरू आपकी बहुत कायदे से हो रखी है, तो आप जाके किसी पेड कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा एडू कैप्टन की करो, एडू कैप्टन की अगर आप करते हो तो भाई हम तो आपके साथ हैं ही, नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड के बाद कर लेंगे। तो भाई इस बात को बहुत कायदे से अपने दिमाग से चिपका लो। मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि किस पॉइंट पे आप किस स्टेज पर हो वो फिगर आउट करो और अपनी तैयारी को वैसे ही कर लो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्यार जरूर बरसाना है, क्योंकि आपका प्यार मिलता है ना यार, तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है, एडू कैप्टन की पूरी टीम का पैसा कमाना मोटिव नहीं है। हाँ, हम कमाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की सैलरी वहाँ से जाती है, बहुत से लोगों का घर उस चीज़ से चलता है। तो ठीक है यार, क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।